हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुहावनी सी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के बज चुके हैं 5, 4:30 बजे ही उजाला होने लगता है। उजाला तो 4 बजे से ही होने लगता है, लेकिन चहल पहल जो है 4, 4:30 बजे से गाँव में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, घर में हमने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद आ गए यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। और ये कढ़ाई और तवा शाम को हमने रख दिया था सुबह के लिए। और कभी कभी देर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो हमने सोचा आज रख देते हैं, सुबह जल्दी उठकर इनको साफ़ कर लेंगे। तो वही लेकर आ गए हैं। और वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि जो किचन के काम हो वो रात में हो जाए तो सबसे बढ़िया, क्योंकि सुबह अब जल्दी होने लगी है जब से स्कूल खुल गए हैं। और वैसे भी हमेशा ही जल्दी होती, सुबह के काम जल्दी ही निपटाने होते हैं। लेकिन देर रात तक कल हमने चारू को होमवर्क कराया था, और बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं जब से स्कूल खुल गए हैं। और वैसे तो डेली स्कूल जा रही हैं, लेकिन जाने में थोड़ा बहुत नाटक तो कर ही देती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल होता है सुबह स्कूल के लिए तैयार करना। तो काम तो सारे हो गए थे सुबह के, और उसके बाद नहाकर पूजा करने के बाद हम आ गए हैं किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल। कुकर में हमने आलू रख दिए उबलने के लिए। इधर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें जीरा नमक डाल दिया था। करीब 1 गिलास हमने पानी डाल दिया। 1 गिलास तो थोड़ा सा ज़्यादा ही था। उसके बाद ये है 1 कटोरी सूजी, इसको भी डाल देते हैं। तो पानी में सूजी को अच्छे से पकाना है, और पकाते पकाते ये देखिए सूजी हमारी फूलने लगी है। और अभी इसको लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएं। और ये देखिए थोड़ा सा लगने भी लगता है, लेकिन चलाते रहेंगे तो सूजी हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो सुबह की चाय भी बन चुकी है। कुछ लोगों ने पी है, कुछ लोगों ने अभी नहीं पी है। और अभी तो हमने भी नहीं पी है, सोच रहे हैं ये नाश्ता बना ही ले तभी बनाएं। तो आज हम सूजी का बहुत ही स्पेशल वाला नाश्ता बनाने जा रहे हैं। ये देखिए जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल गई है, तो इसको अब हम ढक कर रख देते हैं। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आलू हमारी उबल चुकी हैं, इनको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। और कढ़ाई में रख देते हैं तेल गरम होने के लिए। और चलिए तेल गरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले डाल देते हैं जीरा। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अच्छे से इसको चलाते हैं। और सुबह सुबह ही इतना स्पेशल नाश्ता बनाना था, थोड़ा जल्दी भी करना था, इसी वजह से जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। तो
प्याज को थोड़ा-सा भून लिया है, उसके बाद इसमें डाल देते हैं कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी पकाते हैं, साथ में ही गाजर भी डाल देते हैं और गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया था। और फिर इसमें डाल देते हैं टमाटर। अब साथ में ही थोड़े बहुत जो मसाले हैं वो डाल देते हैं, जैसे नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अगर आपको और चटपटा बनाना है तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब फिर इसको पकाएंगे और जब थोड़ा सा पक जाएगा ना, तब इसमें हम आलू डाल देंगे। तो मसाले दोस्तों अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें आलू डाल देते हैं और अच्छे से भरावन तैयार करते हैं। और आज हम सूजी का बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे, जो इससे पहले हमने नहीं बनाया है। और वैसे नाश्ता बनाने को बैठो तो बहुत सारे नाश्ते हैं, गेहूं के आटे के नाश्ते, सूजी के नाश्ते, लेकिन सूजी का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। और ये थोड़ा सा नए तरीके से हम बनाएंगे। और सुबह के टाइम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जल्दी भी रहती है और बिटिया रानी को भी तैयार करना है स्कूल के लिए, और साथ में टिफ़िन भी तैयार करना होता है और ये भी खाकर ही जाते हैं। तो हमने सोचा टिफ़िन में रखने के लिए स्पेशल नाश्ता बना ही लेते हैं। और ये देखिए चटपटा सा और यम्मी वाला हमारा भरावन तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ऊपर से हरी धनिया हमने डाल दी है। फिर देखते हैं अपना आटा जो हमने सूजी वाला लगाया था। तो आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। इसको एक बार और अच्छे से लगा लेते हैं। और आटा अगर ज़्यादा सख्त हो जाएगा ना, तो वो किनारे से फटने लगेगा। इसी वजह से आटे को थोड़ा सा जब गुनगुना होना तभी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो अभी भी ये आटा गुनगुना ही था, मतलब हल्का सा गर्म था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोई तैयार करेंगे। तो ये बड़ी सी लोई हमने तैयार कर ली है सूजी के आटे की। और ये देखिए गुनगुना होता है तो किनारे से उतना ज़्यादा नहीं फटता है, और फट भी जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि किनारे हमको लेने ही नहीं है, हमें लेना है बीच का हिस्सा। तो ऐसे करके हमको बड़ी सी पूड़ी तैयार करनी है, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। अगर पतली हो जाएगी तो फिर वो फटने लगेगी, और जैसे हम पकाएंगे ना तो वो अलग अलग हो जाएगी। इसी वजह से थोड़ा सा मीडियम में बनानी है। तो हमने पहले गिलास से बनाया तो वो हमको छोटी लग रही थी, और फिर हम कटोरी लेकर आ गए हैं तो कटोरी से थोड़ा साइज इनका बड़ा हो गया है। फिर जो हमने भरावन तैयार किया है ना आलू और सारी चीज़ों का, तो उसकी एक टिक्की बना लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। ऊपर से दूसरी पूड़ी रख देते हैं। और ये देखिए देखने में कैसा लग रहा है, अभी देखने में लगेगा कि ये किस तरीके का लग रहा है। तो फटाफट से हमने दोबारा वाली पूड़ी तैयार की है और तवे पर बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम तवे पर ही सेकेंगे कम तेल में। और सुबह का बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता, जो बच्चे क्या बड़े भी बड़े ही चाव से खाएंगे, और टिफ़िन में भी खाएंगे और ऐसे भी सभी लोग खाएंगे। और ये कुछ हम डिज़ाइन देख रहे थे, हमने सोचा बनाकर देखते हैं, लेकिन भाई इसमें टाइम लग रहा था, टाइम हमारे पास था नहीं। तो इसी वजह से हम फटाफट से बस ऐसे ही बनाते जा रहे हैं। और इनको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि सूजी तो पकी हुई होती ही है और भरावन भी हमारा पका हुआ होता है। बस इसको थोड़ा सा क्रंची करारा बनाना होता है, इसी वजह से तवे पर हम पकाएंगे। और इधर जो हमारे पकते जा रहे हैं उनको हम निकालते जा रहे हैं। तो क्रंची क्रंची करारे करारे हमारे जो सूजी के बर्गर है ना, वो पक चुके हैं। हाँ जी, इसको बर्गर भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बने हैं। सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, बस ये था कि हमने पका के डाली है। और जितनी देर हम यहाँ पर बना रहे थे, चारू इधर उधर ही कर रही हैं। और जैसे ही स्कूल जाने का नाम आया, वैसे ही इनका रोना धोना शुरू हो गया था। मतलब कह रही थी हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो पूरे बर्गर अभी हमारे नहीं बने थे, उठाकर हमने उधर रख दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि सिर्फ नाश्ते से ही पेट तो भरेगा नहीं, इनको जाना भी है। तो हमने कहा रोटी बना लेते हैं, दही के साथ खा लेंगे। और सब्जी कटी हुई रखी है, लेकिन अभी छौंकना है तो उसमें लगेगा टाइम। तो इनके लिए हमने केवल रोटी बनाई थी, फिर आटा उठा के रख दिया था,
क्योंकि अभी तो सभी लोग नाश्ता ही करेंगे, उसके बाद कहीं खाना खाएँगे, तब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। ना कि इसका है। चलो अच्छा तैयार करें भाई, हाथ तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। आज दूसरा दिन है, आज नहीं जाना है। कल तो गई थी, कल तो हंसी खुशी साथ चली गई थी, कल तो गई थी बढ़िया। अच्छे से चली गई थी, आज क्यों नहीं जाओगे? तो साथ में उधर इनका जो है मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने के लिए, तो उनका रोना धोना भी चल रहा था, इधर हमारा नाश्ता भी बन रहा था, उनको भी समझा रहे थे, इधर इसमें भी लगे थे। तो क्रंची क्रंची करारा करारा हमारा ये नाश्ता तैयार हो चुका है सूजी का। और ये भी तब तक नहा कर आ चुके थे, तो इनके लिए हमने लगा दिया है। तो पहले ये नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद दही के साथ रोटी खा लेंगे। और चारू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि वो जाकर बाहर बैठ गई हैं, सोच रही मम्मी कामों में लगी हैं, तब तक देर हो जाएगी। तो वीडियो तो हमने नहीं शूट किया था कि आज हमने इनको कैसे भेजा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोई थी। और एक दिन अगर थोड़ा सा ये कर लो कि चलो आज नहीं जाओ, तो दूसरे दिन फिर वैसा ही करेंगे बच्चे, इसी वजह थोड़ा सा सख्त तो बनना ही होता है हम लोगों को। तो उनको भी हम तैयार करने में लगे थे, और ये देखिए इनको कितना ज़्यादा पसंद आए और ये लेने आ गए हैं। तो मम्मी पापा सभी लोग यहीं पर बैठे हुए थे, तो सभी के लिए हम लगा दे रहे हैं और गर्मा गर्म सभी को सूजी का नाश्ता आज खिला देते हैं। और रोज़ तो सब्जी रोटी या कुछ ऐसा बनता रहता है, आज हमने कहा कुछ अच्छा सा बनाते हैं। मौसम भी अच्छा था, ठंडा मौसम है इस समय दोस्तों, क्योंकि बारिश हुई थी। और फिर हमने भी खा लिया था, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो दाल पक रही, इधर हम आ गए हैं यहाँ पर। तब तक हमने सोचा कपड़ों को साफ़ कर लेते हैं, और सुबह हमने सर्फ में भिगो दिए थे, नहाने के टाइम भिगो दो तो इतने टाइम फिर अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। और दोस्तों कल के वीडियो में हमने डेट गलत बता दी थी, पता नहीं कैसे हो जाता है, कभी कभी मुँह से कुछ और निकल जाता है, और दोबारा हम वीडियो चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी हमने ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से काफ़ी कमेंट आए हैं। लेकिन चलिए, हमें अच्छा लगा कि आप लोग इतना ध्यान देते हैं, और जो छोटी छोटी बातें आप लोग हमको बताते भी हैं, तो खुशी होती है कि इतनी बारीकी से आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, कहाँ पर क्या सही है, वो सब कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो कपड़े हमने साफ़ कर लिए थे, उसके बाद आ गए हैं छत पर फैलाने के लिए। और ये देखिए मौसम आज भी सुहावना है, मतलब 2-4 दिनों से उमस वाली गर्मी नहीं हो रही है, और मौसम ठंडा है, तो अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि कभी कभी दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, काले घने बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और अभी भी बादल छाए हुए हैं, और इसी वजह से कपड़ों को ऊपर फैलाना पड़ रहा है, नहीं तो हम नीचे ही फैला देते थे, तो नीचे सूख जाते थे। लेकिन अब धूप तो उतनी निकल नहीं रही है, और अगर कपड़े सूखते नहीं हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है, इसी वजह से धूप में सुखाना भी ज़रूरी है। और दोस्तों कपड़े हमने फैला दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर बिस्तर वगैरह रख देते हैं, चारपाई को अंदर कर देते हैं, एक बाहर ही पड़ी रहती है, एक को हम अंदर कर देते हैं, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है। और यहाँ पर दूध गड़वे में रखा गया है दूध, और ये दूध ना लाल लाल हो जाता है, तब शाम को नीचे उतार कर ले जाया जाता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के टाइम। ये देखिए मौसम कैसा हो गया था।
और शाम के टाइम हम लोगों को मार्केट में थोड़ा-सा काम था और चारू की जो बुक वग़ैरह है सब लेनी थी और बैग भी आज बिटिया रानी ने हमारी मँगाया है नया, क्योंकि वो जो पिछले साल का बैग था तो वो थोड़ा-सा ख़राब हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो हम ये वाला बैग देख रहे थे, लेकिन ये पहले ही जो है बिक चुका था, तो हमने फिर बैग नहीं लिया था। हमने सोचा था जब ऐसा बैग आएगा तभी हम लेंगे, और ज़्यादा दुकानें भी हम लोगों ने नहीं देखी थी क्योंकि ये आए थे किसी दूसरे काम से, तो वो काम भी अभी हो चुका है और कापी किताबें भी ज़रूरी थी तो वो भी ले ली है हम लोगों ने। और चारू जब हम घर से निकल रहे थे तब उन्होंने कहा था हमको वैसा बैग चाहिए परी वाला, तो वो बैग सिर्फ एक ही था यहाँ पर, तो वही भैया कह रहे थे कि हम 1-2 दिनों में ला देंगे। इसी वजह से फिर हमने कोई भी नहीं देखा, सिर्फ इनकी किताबें ली। और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके घरों में इसी चीज़ की तैयारी चल रही होगी, कापी किताबें लाना, बैग लाना। अभी तो हमारी बिटिया रानी बड़े क्लास में नहीं है, छोटे क्लास में ही है। तो जो उन्होंने मंगाया था वो तो मिला नहीं, तो अब जब ये आएंगे दोबारा तब लेकर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल यही काम हो गया है। और पिछले साल 1-2 कमेंट आ रहे थे कि क्या चारू सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, तो जी नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ती हैं, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ती हैं। और बच्चों को नई कापी किताबें, नए बैग, नया थर्मस, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद होती हैं जब तक वो नया रहता है। 1-2 दिनों बाद बस वो सब पुरानी हो जाती हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें घर गई ना, तो वो सबको बुला कर दिखा रही थी कि बाबा को बुलाकर बिठाया कि देखो हमारी किताबें आ गई हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे घर। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। पीछे सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, इग्नोर करिएगा क्योंकि सारा सामान इन्होंने खोल कर देखा और इधर उधर बिखराया हुआ है। और अभी हम चले आ रहे हैं, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।